Hello, everybody. Welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is there to help you with your English language. तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी पोम जिसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ठीक है, जो किसने लिखी है? जो लिखी गई है बाय जॉन कीट्स। ठीक है, तो इस पोम में क्या है कि इस पोम में जो हमारे जॉन कीट्स हैं, हमारे जो पोएट हैं, वो ये बताते हैं कि किस तरीके से छोटी-छोटी चीज़ों में खुशियाँ छुपी होती हैं और भई वो जो है ना, क्या होता है वो चीज़ कभी भी फेड नहीं होती, है ना? ये चीज़ कभी भी जाती नहीं है बल्कि बढ़ती रहती है। मतलब कोई भी आपकी ऐसी मेमोरी है ना? जिसमें आप बहुत खुश हो तो वो आपको हमेशा खुशी ही देगी। आप उसे मतलब वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो चीज़ फेड होती जा रही है, वो खुशी फेड होती जा रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो छोटी-छोटी चीज़ें आपको जो है ऐसा मौके होते हैं जहाँ पे आप बहुत उदास होते हो तो छोटी-छोटी चीज़ें आपको खुश कर देते हैं और वो मोमेंट्स आपको हमेशा के लिए याद रह जाते हैं। है ना? इस तरीके की पोएम है। आज वो पोएम देखते हैं। A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases, it will never pass into nothingness, but will keep. है ना? तो अब भाई क्या है, एक जो थिंग ऑफ ब्यूटी है, कोई भी कोई खूबसूरत सी चीज़ है, वो क्या है हमेशा के लिए आपको जो है जॉय प्रोवाइड करती है, खुशी प्रोवाइड करती है। ठीक है? उसकी जो लवलीनेस है, जो उसका जो भी वो जितनी प्यारी है वो चीज़, वो बढ़ती रहेगी। कभी भी वो जो है कुछ नहीं नथिंगनेस में नहीं जाएगी, है ना? हमेशा जो है वो बढ़ती रहेगी। Above a quiet for us and a sleep, full of sweet dreams and health and quiet breathing. Therefore, on every morrow are we reading a flowery band to bind us to the earth. तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि भाई मतलब क्या है कि आपको जो है आप सो रहे हो और बहुत सारे अच्छे-अच्छे ड्रीम्स आ रहे हैं, आपकी हेल्थ अच्छी है, अच्छी ब्रीदिंग है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप जो है अर्थ से आपको जो है काफ़ी अच्छे से बाइंड कर रखा है नेचर ने, जो खूबसूरत चीज़ें हैं उन्होंने। स्पाइट ऑफ डेस्परेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, ऑफ नोबल नेचर ऑफ द ग्लूमी डेज, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड और ओवर डार्कन्ड वेज। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि भई ऐसा टाइम आता है जब आप बहुत दुखी होते हो, है ना? और बहुत ग्लूमी डेज़ होते हैं, परेशानी के बुरे दिन होते हैं, है ना? और बहुत ज़्यादा जो है ओवर डार्केंड मतलब बहुत ज़्यादा अंधकार में लगती है आपको आपकी लाइफ। मेड फॉर आवर सर्चिंग येस इन स्पाइट ऑफ ऑल, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल। तो यहाँ पे क्या होता है कि भई ऐसे डेज़ आते हैं जहाँ पर आप बहुत उदास हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो और आपको हर चीज़ नेगेटिव लग रही है। पर वहाँ पर क्या होता है कि कोई ऐसी किसी न किसी शेप में जो ब्यूटी है, वो उस चीज़ को, उस अंधकार को दूर कर ही देती है और आपको खुशी मिल ही जाती है। फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट सच द सन, द मून, ट्रीज़ ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बून। है ना? अब क्या होता है कि भई जो हमारी जो डार्कनेस है, तो यहाँ पे देखो कुछ खूबसूरत चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि सन हो गया, सूरज हो गया, चाँद हो गया, पेड़-पौधे हो गए, पूरा वो ओल्ड भी और यंग भी, है ना? जो बहुत ओल्ड ट्रीज़ हैं वो भी और जो बहुत अभी नए ट्रीज़ हैं वो भी। स्प्राउटिंग अ शेडी बून for simple sheep and such are daffodils with the green world they live in, and clear reels that for themselves are cooling covert make gains the hot season the mid forest break. तो ये जो कुछ चीज़ें क्या करती हैं आपके ऊपर एक ऐसा शेड प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि शीप भेड़ों के ऊपर जो है ये एक अच्छा-सा जो है क्या बोलते हैं कवर प्रोवाइड कर रही हैं। वैसे इंसानों के ऊपर जो खुशियाँ हैं, जो अच्छी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं नेचर की, वो एक जो है शेड प्रोवाइड करती हैं खुशी का, है ना? और डैफोडिल्स हैं जो भी बहुत खूबसूरत हैं, और जो रिल्स हैं मतलब जो ऐसी छोटी-छोटी नहरें हैं वो भी आपको खुशी प्रोवाइड करती हैं। और क्या है, कूलिंग कवर्ड मेक्स गेंस्ट, यहाँ पे गेंस्ट किसके लिए लिखा है? अगेंस्ट के लिए लिखा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि भाई है ना, पोएटिक लाइसेंस होता है पोएट्स के पास कि वो लिख सकते हैं इस तरीके से, अगर उन्हें कोई राइमिंग करनी है, कुछ करना है तो वो वर्ड को तोड़-मरोड़ के लिख सकते हैं। तो वहाँ पे ग्रामर और स्पेलिंग्स जो हैं अगर वो ना यूज़ करें तो भी उनको चलता है, क्योंकि उनके पास एक पोएटिक लाइसेंस होता है, जो सिर्फ़ पोएट्स ही कर सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे बात हो रही कि भई जो छोटी-छोटी नहरें हैं वो क्या कर रही हैं, जैसे हॉट सीज़न के अगेंस्ट जो है आपको कूलिंग प्रोवाइड करती है, वैसे ही जो खुशियाँ हैं आपकी डार्कनेस में, आपके जो भी बुरे दिन हैं उसमें आपको जो है जॉय प्रोवाइड करती हैं।
Rich with a sprinkling of fair musk rose blooms, and such too is the grandeur of the dooms. We have imagined for the mighty dead all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring onto us from the heavens brink. तो हमने जैसे देखिए कि भाई हमारे जो बूढ़े थे या कोई लोग हैं ना जो मर चुके हैं, है ना, हमने उनके बारे में काफ़ी सुना है, काफ़ी पढ़ा है। तो हमें ऐसा लगता है ना कि भाई उनके जो है वहाँ से जो है एक क्या है इमॉर्टल ड्रिंक, क्योंकि उन मतलब क्या है वो इतनी हिस्ट्री कर गए हैं कि वो मरने के बाद भी ज़िंदा हैं हमारी बातों में, हमारी यादों में। तो ये क्या हो रहा है कि भई एक जो है एक एंडलेस फाउंटेन है, ऐसा फुवारा है जो कभी भी ख़त्म नहीं हो रहा है। किस चीज़ का? इमॉर्टल ड्रिंक का, जो कहाँ से जो हेवन है वहाँ से नीचे की तरफ गिर रहा है। ठीक है? इस तरीके से पोएम है, आप किस समरी से समझो। A Thing of Beauty, written by John Keats, is based on a Greek legend in which Endymion, a beautiful young shepherd and poet who lived on Mount Latmos, had a vision of Cynthia, the moon goddess. ठीक है, तो ये जो पोम है ये बेसिकली क्या है, एक लेजेंड पे, लेजेंड एक ऐसी कहानियां होती हैं जो काफी मतलब चलती हैं पुराने टाइम से ना। तो वहाँ पे क्या होता है, एक चरवाहा होता है जो पोएट भी होता है, कवि भी होता है। तो उसको जो होता है एक विजन आता है किसका, सिंथिया का, जो कौन है, मून की देवी है, चांद की देवी है। The enchanted youth resolved to seek her out and so wandered away through the forest and down under the sea. A thing of beauty is a constant source of joy. मतलब वो इतना ज़्यादा खो जाता है उसके विजन में कि वो मतलब बस एक इरादा कर लेता है कि वो उसे ढूंढ कर ही रहेगा, और जो है वो क्या करता है, हर जगह जा रहा होता है। तो क्या हुआ यहाँ पे कि भाई कोई भी खुशी, एक चीज़ जो खूबसूरत है वो आपको जो है हमेशा खुशी प्रोवाइड करती है। इट्स ब्यूटी कीप ऑन इंक्रीजिंग, इट नेवर फेड्स, it will never pass into nothingness, it provide us a pleasant shelter। ठीक है, तो यहाँ पे बात है कि वो चीज़ जो है उसकी खुशी जो है हमेशा इंक्रीज ही होती रहती है, कभी भी फेड नहीं होती, और एक बहुत ज़्यादा प्यारा वो आपको क्या प्रोवाइड करती है, शेल्टर प्रोवाइड करती है रहने के लिए। इट इज़ द ब्यूटी ऑफ नेचर दैट कीप्स अस अटैच्ड टू अर्थ। ये ब्यूटी खूबसूरत, जो खूबसूरती है अर्थ की, जो नेचर में इतनी खूबसूरती है, वही चीज़ है जिसने हमें अर्थ से जोड़े रखा है। इट गिव्स अस पीस एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। उससे हमें जो है काफ़ी अच्छी नींद भी आती है और अच्छे अच्छे ड्रीम्स भी आते हैं, जिसकी वजह से हम काफ़ी हेल्दी भी हैं। वी आर बाउंड टू द ब्यूटीज ऑफ अर्थ, वी सफ़र फ्रॉम मैलिस एंड डिसअपॉइंटमेंट, वी लैक गुड ह्यूमन क्वालिटीज एंड नोबल नेचर्स, वी हैव सम सैड डेज ऑल्सो। तो ऐसे जो है हमेशा ऐसा नहीं कि अच्छा टाइम ही रहता है, कभी कभी बुरे दिन भी आते हैं, है ना। और उसमें जो है हम भी जो है कभी कभी हमारा भी नेचर नोबल नहीं रहता है, हम भी जो हैं कभी-कभी गलत रास्ते पे चले जाते हैं। ऑल दीज़ थिंग्स मेक आवर लाइफ ग्लूमी, और यही सारी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ को बहुत सैड कर देती हैं। वी आल्सो डेवलप अनहेल्दी एंड इविल वेज दैट कॉज अस सफरिंग एंड पेन। और इससे क्या होता है कि हम जो है कुछ काफ़ी सारे ऐसे रास्तों पे चल देते हैं जो अच्छे नहीं होते, बुरे होते हैं, जिसकी वजह से हमें ही आगे जाके मुश्किल होती है, दर्द होता है। The sun, the moon, and old and young trees are sources of happiness. They provide a shady shelter, which is a boon for simple sheep. Daffodil flowers are blooming among the green surroundings. Small streams with transparent water make a cooling shelter of thickets to protect themselves from the hot season. ठीक है, यहाँ पे जो अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में बात हो रही है कि भाई चांद, सूरज, ट्रीज जो हैं वो सारे हैप्पीनेस का एक सोर्स हैं, वो हमें शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं, है ना। और डैफोडिल फ्लावर्स हैं जो ग्रीन, आसपास की जो ग्रीन जगह हैं उसमें उग रहे हैं, और जो छोटी-छोटी सी जो स्ट्रीम्स हैं, नहरें हैं, वो हॉट सीज़न के अगेंस्ट जो हैं क्या कर रही हैं, हमें कूलिंग प्रोवाइड कर रही हैं। दे हैव बीन मेड मोर ब्यूटीफुल एंड ग्रैंड बाय स्प्रिंकलिंग ऑफ ब्लूमिंग मस्क रोजेज़। और ये चीज़ें और ज़्यादा सुंदर होती जा रही हैं, क्यों? क्योंकि अब जो है मस्क रोज़ भी ब्लूम कर रहे हैं। दिस मैग्निफिसेंस एंड ब्यूटी सरपासेस ग्रैंडर ऑफ द डूम्स दैट वी हैव इमेजिन्ड फॉर आवर माइटी डेड फोरफादर्स। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी जो हैं, सब चीज़ें सरपास कर रही हैं जो हमने इमेजिन की थी हमारे पूर्वजों के लिए। ठीक है, इस तरीके से समरी है इसकी। इसके वर्ड मीन्स देखो, बॉवर अ शेडी प्लेस अंडर द ट्री, है ना। मतलब भाई जैसे ट्री है, ट्री जो है हमें शेड प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके नीचे जो जगह है, ठीक है, वो। मॉरो अगला दिन, है ना, ऐसे टुमारो, मॉरो अगला दिन। रेदिंग घिरा हुआ, डेस्पोंडेंस जो परेशानियां हैं, ब्रिंक एज है ना जो किनारा जो है,
बून, ब्लेसिंग, वरदान। रिल्स, जो नहरें हैं छोटी छोटी। ब्रेक, कोई चीज को स्लो करना। ग्रैंडोर है ना, जो बहुत ज्यादा हाई रैंकिंग पे है, ऊंचे पद पर है, वो चीज। माइटी, माइटी तो तुम्हें पता ही है। इमोर्टल, जो कभी भी ना मरे ना, अमर, वो वाली चीज। ठीक है, क्वेश्चन एंड आंसर देखो। लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम। जितनी भी चीजें हैं जिनमें खूबसूरती है जो इस पोएम में मेंशन हुई है, वो लिखने हैं। तो एवरीथिंग ऑफ नेचर इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी एंड अ सोर्स ऑफ प्लेजर। ऐसे तो नेचर में जितनी भी चीजें हैं सब ही जो है खूबसूरत है और प्लेजर का सोर्स है। सम ऑफ देम आर, उनमें से कुछ कौन कौन सी हैं? सन है, मून है, बूढ़े और जवान ट्रीज हैं, डेफोडिल फ्लावर्स हैं, स्मॉल स्ट्रीम्स हैं जिसमें क्लियर वाटर है ना, मास ऑफ फर्न्स है और ब्लूमिंग मस्क रोजेज हैं। ऑल ऑफ देम आर थिंग्स ऑफ ब्यूटी, दे आर अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ जॉय एंड प्लेजर। इस तरीके से लिखना है आपको। सेकंड देखो, लिस्ट द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन। अब ऐसी चीजें लिखनी है जो आपको जो है बहुत ज्यादा दर्द, दुख, पीड़ा देते हैं। तो देयर आर मैनी थिंग्स दैट कॉज अ सफरिंग एंड पेन। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको बहुत ज्यादा सफर कराती हैं और पेन देती हैं। जैसे मैलिस एंड डिसअपॉइंटमेंट सबसे बिगेस्ट सोर्स है सफरिंग का। किसी के लिए जलन हो जाना, किसी के लिए गलत वो रखना, है ना, किसी से डिसअपॉइंट हो जाना, ये सब चीज़ें जो हैं आपको बहुत सफ़र कराती हैं आगे जाके। अनदर वन इज़ द लैक ऑफ नोबल क्वालिटीज़। जो नोबल क्वालिटीज़ है, नोबल क्वालिटीज़ मतलब एक ईमानदार इंसान, एक अच्छा इंसान, अच्छे दिल का इंसान, तो वो कुछ क्वालिटीज़ हैं जो मिस हो जाती हैं। आर अनहेल्दी एंड ईविल वेज ऑल्सो गिव बर्थ टू सो मैनी ट्रबल्स एंड सफरिंग। अब कुछ लोग हैं जिन्हें कोई चीज़ बहुत जल्दी चाहिए या लालच कर लेते हैं, तो उनके जो वेज होते हैं, बुरे तरीके होते हैं, वो भी उन्हें बहुत सारी परेशानियां प्रोवाइड करते हैं फिर बाद में। दे डैम्पन आर स्पिरिट्स, दे एक्ट एज अ पॉल ऑफ सैडनेस ऑन आर लाइफ्स। ठीक है, और क्या होता है कि भाई यही सारी चीज़ें जो है कारण बनती है हमारी लाइफ में दुख का। थर्ड देखो, व्हाट इज द लाइन देयरफॉर आर वी ड्रेडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू अर्थ सजेस्ट यू। अब ये जो लाइन लिखी है कि भाई हम जो है घिरे हुए एक फ्लावर के बैंड से जिसने हमें अर्थ से बाइंड कर रखा है, तो एक चीज क्या सजेस्ट कर रही है? कीट्स इज अ लवर ऑफ ब्यूटी। जो हमारे कीट्स हैं, जॉन कीट्स हैं, उनको ब्यूटी बहुत पसंद है। ही एम्प्लॉयज हिज सेंस टू डिस्कवर ब्यूटी। और उन्होंने यही जो है इस पोम में किया है, अपना सेंस यूज किया है ब्यूटी डिस्कवर करने के लिए। द लिंक ऑफ मैन विद नेचर इज इटर्नल। तो यहाँ पे हमने देखा कि भाई जो है इंसान जो है नेचर से हमेशा बंधा रहेगा, कभी अलग नहीं होगा। थिंग्स ऑफ ब्यूटी आर लाइक रेड्स ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, वी सीम टू वीव अ फ्लावरी बैंड एवरी डे, इट कीप्स अस अटैच्ड टू दी ब्यूटीज ऑफ दिस अर्थ। तो भाई जैसे क्या होता है कि आप जो है अच्छे अच्छे मोमेंट्स इकट्ठा करते रहते हो, जो क्या होता है एक तरीके से फ्लावरी बैंड बनाते हैं जो आपको अर्थ से अटैच्ड रखते हैं। What makes human beings love life in spite of troubles and suffering? ऐसी क्या चीज़ है जो इतनी मुश्किलें, इतनी प्रॉब्लम होने के बाद भी इंसानों को जो है अपनी लाइफ से प्यार है, वो किस वजह से है? देर आर मैनी थिंग्स दैट ब्रिंग अस ट्रबल एंड सफरिंग। बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्या करते हैं, आपको बहुत सारी परेशानियाँ और सफरिंग्स प्रोवाइड करते हैं। अपनी जो स्पिरिट है वो भी हमारी जो है डैम्पन हो जाती है, मतलब डिम हो जाती है। However, some shape of beauty brings love and happiness in our lives in spite of such unpleasant thing। लेकिन किसी ना किसी तरीके से, मतलब एक छोटी सी तितली, एक छोटा सा प्लांट भी क्या करेगा, आपको खुशी प्रोवाइड कर जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। A thing of beauty removes the pall of sadness and suffering, it makes us love life। तो वो जो सारी जो भी सैडनेस और जो भी सफरिंग हमारे ऊपर होती है वो सब हट जाती है और हम जो है अपनी लाइफ को प्यार करने लगते हैं वापस। वाई इज ग्रैंड्योर एसोसिएट विद द माइटी डेड? ठीक है, माइटी डेड के साथ ग्रैंड्योर क्यों लिखा था? द माइटी डेड वर वेरी पावरफुल एंड डोमिनेटिंग पर्सन्स ड्यूरिंग देयर ओन टाइम्स। ठीक है, जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने हिस्ट्री बनाई है, कुछ हिस्ट्री है उनकी, तो वो जो है अपने टाइम में काफ़ी पावरफुल लोग थे, काफ़ी डोमिनेटिंग लोग थे। देयर अचीवमेंट्स मेड द माइटी एंड ग्रेट। उन्होंने जो चीज़ भी अचीव की थी, पाया था, जो हिस्ट्री में अपना नाम कमाया था, उसी ने उन्हें माइटी और ग्रेट बनाया। We imagine that such mighty dead forefathers will attain more grandeur on the doomsday, hence grandeur is associated with the mighty dead। तो हमें ऐसा लगता है कि भाई ये जो लोग हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, जिन्होंने इतनी हिस्ट्री बनाई, इतना नाम कमाया, इनको और ज़्यादा जो है आगे और महानता मिलेगी, इसलिए यहाँ पे दोनों चीज़ें एसोसिएट की गई हैं साथ में। Do we experience things of beauty only for short moments or do they make a lasting impression on us?
क्या ऐसा होता है कि हम कोई भी चीज़ जो है ब्यूटी की, नेचर की, उसको सिर्फ़ उसी वक़्त बस शॉर्ट मोमेंट के लिए ही फ़ील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, या फिर उसका कोई इम्प्रेशन हम पर हमेशा के लिए छूट जाता है? वी फील हैप्पी बाय कमिंग इनटू कॉन्टैक्ट विद थिंग्स ऑफ ब्यूटी, दे मेक अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन अस। देखो, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अगर आपके दुःख दर्द के टाइम कोई एक छोटी-सी चीज़ भी आपको खुशी देगी ना, तो आप कभी उस चीज़ को भूलोगे नहीं, वो एक लास्टिंग इम्प्रेशन आप पर छोड़ ही जाएगी। Keats makes it clear at the outset, a thing of beauty is a joy forever. It is a constant source of joy and pleasure. तो यहाँ पे वही बात हुई कि भाई कोई भी खूबसूरत चीज़ है वो हमेशा के लिए आपको खुशी देगी, है ना? और हमेशा जो है जॉय और प्लेज़र का सोर्स बनी रहेगी। इट्स ब्यूटी नेवर डिक्लाइन्स और डिमिनिशेस, उसकी जो ब्यूटी है वो कभी भी कम नहीं होगी, कभी भी नथिंगनेस में नहीं जाएगी। इट्स लवलीनेस गोज़ ऑन इंक्रीज़िंग एवरी मोमेंट, जो उसमें जितनी भी खूबसूरती है वो बढ़ती ही जाएगी हर मोमेंट के साथ। Its value remains undiminished. It never passes into nothingness. It removes the pall of sadness that covers our dark spirit. तो ये जो है, जो थिंग ऑफ ब्यूटी है, वो जो भी हमारा स्पिरिट डार्क हुआ हुआ था, जो नोबल वेज़ नहीं थी हमारे अंदर, उसको हमेशा जो है हटा देंगी और हमें जो है खुशियाँ ही प्रोवाइड करेगी। What image that the poet used to describe the beautiful bounty of the earth? क्या इमेज थी जिसको यूज़ करके पोएट ने ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ अर्थ डिस्क्राइब किया? John Keats uses a very beautiful image to describe the beautiful bounty of the earth. It is the endless fountain of immortal drink. It pours constantly into our hearts from heaven. Thus, the beautiful bounty of earth is called an endless fountain of immortal drink. तो भाई क्या है कि हमें जो नेचर की तरफ से एक जो खूबसूरत बाउंटी मिली है, जिसको हमने किस इमेज से पोएट ने डिस्क्राइब किया है, एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। मतलब जो है कभी भी, क्योंकि ब्यूटी जो है कभी भी ख़त्म नहीं होगी, कभी भी नथिंगनेस में नहीं जाएगी, तो इमॉर्टल रहेगी। तो इस तरीके से उन्होंने बात की है, ठीक है? तो यहाँ पे बेसिकली जो पोएम है वो बस यही थी कि हर छोटी चीज़ में खूबसूरती होती है और खूबसूरत चीज़ें हमेशा आपको खुशी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है? तो इसी के साथ आज की जो क्लास है वो यहाँ हम ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दिस इज़ मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ। Bye bye and have a nice day.